न्यू प्रैक्टिकल ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो हम ये सेशन में प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट और श्रिंकेज लिमिट का टेस्ट देखने वाला है, जिसमें से आज हम लिक्विड लिमिट टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ये तीनों जो लिमिट्स हैं वो मतलब वाटर ऐड करके सॉइल का जो फेजेस चेंज होता है उसके हिसाब से लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और श्रिंकेज लिमिट बोलते हैं, और ये तीनों को कंबाइंडली हम एटरबर्ग्स लिमिट बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इक्विपमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं इसमें। ये है हमारी वॉश बॉटल, ये है कंटेनर ट्रे जिसे हम सॉइल सैंपल लेने के लिए यूज़ करते हैं। अभी फ़िलहाल हमने ये ग्राउंड पे से सॉइल सैंपल लिया हुआ है। हमारे मटेरियल जो कंटेनर है वो यानी कि सैंपल कंटेनर, ये स्पैचुला, ये कासागंड्रे टूल जो है वो कटिंग के लिए यहाँ पे सॉइल के यूज़ होगा। ये हमारी लिक्विड लिमिट डिवाइस है एटरबर्ग की, और ये जो है हमारा सैंपल है जो कि 120 ग्राम है। ओके, अब ये 120 ग्राम है कि नहीं वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम मतलब प्लास्टिक लिमिट या लिक्विड लिमिट फाइंड करते हैं वो क्या एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये ग्लास वाला इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ करते हैं। तो इसका वेट हम देख लेते हैं कितना होता है। तो ये टोटल 120 ग्राम्स जो है वो सॉइल होती है। ओके, 120 ग्राम सॉइल हमें लेनी है। सबसे पहले 120 ग्राम सैंपल हमने ये कलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद हम सैंपल का वेट देखते हैं कि मटेरियल जो कंटेनर है उसका वेट कितना है, यानी कि सैंपल कंटेनर का वेट कितना है। वी कैन सी दैट द सैंपल कंटेनर वेट्स इज 20.64 ग्राम्स। ओके, यानी कि 20 ग्राम जितना इसका वेट है। 20/65 हम लिख सकते हैं क्योंकि 20.649 है। ओके, तो ये दो जो है वो हमारे इनिशियल रीडिंग होगी कंटेनर के। वैसे हमने यहाँ पे 5 कंटेनर दिखाए हैं क्योंकि हमें ये प्रोसीजर है 5 टाइम्स जो है रिपीट करने की है, लेकिन यहाँ पर हम प्रैक्टिकल में एक सैंपल का आपको दिखाएंगे कि कितना होता है। ओके, तो ये सब हमने देख लिया। अब प्रोसीजर पे आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ये जो 120 ग्राम सॉइल है उसको हमें डिस्टिल वाटर से पेस्ट बनानी है। ओके, पहले हम थोड़ा सा डिस्टिल वाटर ऐड कर देते हैं इसमें ज़रूरत के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको खाली एक पेस्ट बनानी है, वो ध्यान में रख के यहाँ पे आपको ऐड करना चाहिए। तो पूरी सॉइल जो है वो यहाँ स्पैचुला की मदद से पेस्ट पे कन्वर्ट कर देनी है। पानी पहले कम क्वांटिटी डालनी है ताकि वो ज़्यादा वेट ना हो जाए। उसको थोरोली मिक्स करना है ताकि पूरा जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इजीली हो जाए। ओके, पहले हमें इसे 0 पे सेट कर देना है। ओके, तो ये अभी 0 पे सेट है, यू कैन सी दैट। और हमें ये जो सॉइल है वो यहाँ पे ऐसे पेस्ट की तरह यहाँ पे रख देनी है, और ये जो सॉइल का लेयर हम बनाएंगे वो 1 सेंटीमीटर का होगा, और पूरी डिश में इसे हमें ट्रांसफ़र कर देना है इवनली। ओके, तो ये हमने सॉइल सैंपल है बाय यूजिंग स्पैचुला हमने इस पे स्प्रेड कर दिया है ये पूरे बाउल पे। ओके, और ये जो उसकी डेप्थ है वो 1 सेंटीमीटर रहनी चाहिए और वो पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब हम यहाँ पे ब्लोज का यूज़ करेंगे। अब जो ब्लोज है वो हमें 15 to 35 के रेंज में लगाने हैं। ओके, तो हम ब्लोज लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ब्लो हम डायरेक्टली पहले नहीं लगाएंगे, उसके लिए हमें ये कासागंड्रे इक्विपमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कासागंड्रे से पहले हम इसे कट करेंगे थ्रू आउटली इस वर्टिकल डायरेक्शन में। ओके, तो इसे पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर जो सरफेस के होता है वहाँ से हमें ये कट करना होगा, और ये जो पूरी 2 बाउंड्री में कट हो जाए इस तरह से हमें। ओके, तो हमने ये कासागंड्रे टूल की मदद से ये जो है वो एक बाउंड्री लाइन बनाई है। अब हमें ये ब्लोज क्यों लगाने हैं वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब हम ब्लोज लगाएंगे तो ये अप डाउन होगा, और अप डाउन होने की वजह से ये जो 2 बाउंड्री है यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं
ये जो दो बाउंड्री है वो 12 mm तक एक दूसरे से बाय फ्लोइंग एक दूसरे से मिल जाए, नॉट बाय स्लाइडिंग, तो उसे हम वो लिमिट को हम लिक्विड लिमिट बोलेंगे ये सॉइल की। ओके, तो अब मैं ब्लोज लगाता हूँ, आप देखते जाइए। ओके, तो यू कैन सी दैट ऑन 23 ब्लो ये जो हमारा ऊपर का जो 12 mm का जो सरफेस है वो पूरा मिक्स हो गया है, बाय फ्लोइंग नॉट बाय स्लाइडिंग। ओके, तो ये जो है उसे हम कट कर लेंगे ESTM टूल की मदद से। फिर से पहले हम उसे वॉश कर लेंगे क्योंकि एक्सेस सॉइल जो है वो उस पे है अभी। फिर ये जो हमें 12 mm जो यहाँ से लिया है उसे हमने पार्ट पे परपेंडिकुलर कट करना है यहाँ से सैंपल पूरा, कि 12 mm जो है वो पूरा मटेरियल हमारे ये टूल में आ जाए। इस तरह से उसे यहाँ से कट करके ले लेना है और उसे कंटेनर में डाल देना है। ओके ओके, तो ये हमने कैसेकंडर टूल की मदद से ये जो हमारी पूरी सरफेस जो फ्लो के एक दूसरे के पास आ गई थी उसे हमने यहाँ से लिया और ये कंटेनर में रख देते हैं वेट के लिए। अगर कोई सॉइल रह जाती है तो उसे हम बाय हैंड भी यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन ये पूरी सॉइल जो है उसमें ट्रांसफ़र होनी चाहिए, तो ही आपको उसका लिक्विड लिमिट जो है वो एक्यूरेटली मिलेगा। सैंपल जो कलेक्ट किया है उसे हम यहाँ पे वेट कर लेंगे ताकि हमको पता चल जाए। ओके, तो इसका वेट जो है वो हम यहाँ से करेंगे। इसका जो टोटल वेट आया हमारा 25.83 ग्राम्स। ओके ओके, तो सैंपल के प्रैक्टिकल पे से हमने रीडिंग लिया जिसमें नंबर ऑफ ब्लोज लिखेंगे 23 जो कि हमने प्रैक्टिकल में दिखा था। कंटेनर नंबर 1, वेट ऑफ कंटेनर जिसे हम W0 बोलेंगे उसका वेट है 20.65 ग्राम। वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल W1 25.83, वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल 23.43, वेट ऑफ वाटर जो कि W1 माइनस W2 होगा उसका वेट आएगा 2.40, वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल जो कि होगा W2 माइनस W0 जो कैलकुलेशन पे 2.78 आएगा। अब जो वाटर कंटेंट हम डिफाइन करते हैं वो है W1 माइनस W2 अपन W2 माइनस W0 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 2.40 अपन 2.78 मल्टीप्लाई बाय 100 86.33%। ओके, तो ये जो वाटर कंटेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो आगे सैंपल में हम प्रैक्टिकल में ऐसा करेंगे कि वाटर कंटेंट जो है वो कम रखेंगे और उसके हिसाब से पूरा प्रैक्टिकल फिर से रिपीट करेंगे 5 सैंपल के लिए। ओके ना स्टूडेंट्स, हमने 2, 3, 4, 5 सैंपल के लिए फिर से ये पूरी प्रोसेस रिपीट की है। आगे के स्टेप्स जिसमें नंबर ऑफ ब्लोज, कंटेनर नंबर, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल यानी कि W1, वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल, वेट ऑफ वाटर W1 माइनस W2, वेट ऑफ ओवन ड्राई सॉइल W2 माइनस W0 और वाटर कंटेंट हमने सभी सैंपल्स का निकाला है। देखिए हमने फर्स्ट रीडिंग में क्या किया था कि वाटर कंटेंट ज़्यादा रख दिया था, इसलिए 86.33 रीडिंग आया, जो कि मतलब निगलेक्ट कर देंगे हम लोग क्योंकि ये रीडिंग हम ध्यान में नहीं लेते, लेकिन तो भी हम डेटा के लिए ये रीडिंग लिखेंगे। ओके, फिर उसके बाद 17 ब्लोज के लिए जो वाटर कंटेंट आया वो है 35.38, 23 के लिए आया 32.82, 27 ब्लोज के लिए आया 30.52 और 34 के लिए आया 28.59। ओके, तो ये आपका पूरा प्रोसीजर हो गया। ओके, अब हमें ये जो रीडिंग लेने में वो ध्यान रखना है कि हमारे जो ब्लोज है वो 10 से 40 के बीच में आए। ओके, और इसमें से जो 25 ब्लोज के रिलेटेड जो भी हमारा वाटर कंटेंट होगा उसे हम लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल बोलेंगे, यानी कि वो सॉइल सैंपल की लिक्विड लिमिट बोलेंगे। ओके, इसके लिए आपको एक ग्राफ बनाना होगा जिसमें एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ ब्लोज होंगे और वाई एक्सिस पे आपका वाटर कंटेंट होगा। वो दोनों के बीच में आपको रीडिंग लेके ये दोनों रीडिंग के मुताबिक आपको एक ग्राफ बनाना होगा और वो ग्राफ में जहाँ पे 25 ब्लोज आते हैं उसके रिगार्डिंग जो रीडिंग आएगा हमारा वाटर कंटेंट का उसे हम लिक्विड लिमिट ऑफ दैट सॉइल बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ यू कैन परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल और यू कैन
easily understand this practical by this illustration. Okay, thank you.